हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज फॉर द एडवांस लेवल। यहाँ पर सबसे पहले पी, तो पी के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि C7H6O2। और जब इन्होंने ये दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि डी यू निकालेंगे तो डी यू इसका 5 आएगा, तो 5 आएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कंपाउंड में काफ़ी हद तक समझ में आने लगता है कि ये COOH होगा। 4 डी यू बेंजीन का और पांचवा तुम्हारा उसका। और फिर जब तुमने इसके साथ रिएक्शन कराया है कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4, इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। तो जब तुम इसका रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर COOH चूँकि कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो COOH और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या जनरेट होगा, NO2 प्लस, और ये तुम्हारा NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये कंपाउंड नंबर हो जाएगा Q और ये तुम्हारा P। ओके। साइमल्टेनियसली अगर तुम इस पर Br2 और Fe का रिएक्शन कराओगे तो तुम जानते हो Br2 और Fe Br3, Br2 Fe भी कर सकते थे या फिर Br2 Fe Br3। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा तो COOH यहाँ पर हो जाएगा और Br कहाँ हो जाएगा, मेटा पोजीशन पर हो जाएगा। तो जब ये मेटा पोजीशन पर हो जाएगा तो दिस कंपाउंड इज द R। ओके। अब इन्होंने कहा है, अच्छा एक बात और कहा है कि P जो है क्या है, NaHCO3 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की इफर्वेसेंस देता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि NaHCO3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी कंपाउंड जिसका pK 6.4 से कम होता है वो सभी के सभी NaHCO3 से CO2 निकालेंगे। कैसे बनेगा, यहाँ पर ये रहा तुम्हारा PHCOO- और Na प्लस, और साथ ही साथ में H2CO3। और H2CO3 को अगर हम देखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देता है। और बेंजोइक एसिड है तो इसका पीके पता है कितना है, पीके इसका 4.2 है। और इसका H2CO3 का पीके कितना है, 6.4। क्या है ये, पीके। और जब पीके 6.4 है तो इट मीन्स कि H2CO3 क्या है, वीक एसिड है, और C6H5COOH स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, अब इनके ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस में कहा गया है कि सबसे पहला ऑप्शंस है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन पी है जो इन्होंने कहा है, नहीं, पहला ऑप्शन ए है जो इन्होंने कहा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्यू। तो क्यू का एसिडिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही बात है। फिर इन्होंने कहा पी, तो पी तो नहीं होगा ना भाई, क्यू, और फिर क्यू के बाद क्या होगा, आर, और फिर आर के बाद पी, क्योंकि बी आर यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस आई लगा रहा है ना, माइनस आई लगा रहा है, तो ये कह रहे क्यू पी आर, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखेंगे बी स्टेटमेंट, पी हैज IUPAC नेम पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो ये भी गलत है, क्योंकि ऑर्थो मेटा पैरा जो टर्म होता है ये केवल और केवल जो है IUPAC में नहीं लगता, केवल कॉमन में लगता है। आप इसको ये कह सकते थे, और वैसे भी पैरा तो है भी नहीं, पैरा तो ये है भी नहीं, है ना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। और ऑर्थोमेटा पैरा जो है कॉमन नेम के लिए यूज किए जाते हैं, कभी भी IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए यूज नहीं होता है। और आर हैज कॉमन नेम ऑर्थोब्रोमोबेंजोइक एसिड। अब आर में जो है, ठीक है, आर जो है ऑर्थो, अब ऑर्थो तो नहीं है ना, आर तो क्या है, मेटा प्रोडक्ट है ना, मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो ये भी गलत हो गया तुम्हारा, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या कहता है, इन फॉर्मेशन ऑफ क्यू, जब हम क्यू बना रहे हैं, ये देखिए क्यू है, तो क्यू बना रहे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2 प्लस है। हाँ तो ये सही है, देखिए NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। और वाइल फॉर आर, जब आर बनाया है इन्होंने, ये देखिए आर बनाया है, तो Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये भी सही बात है, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। सो डी स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ABC इज नॉट करेक्ट, डी स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इसी तरीके से आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू।